बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अफगानियों को मुल्क से निकालने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के प्रेशर ने जो अफगान तालिबान हुकूमत है उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का ऐलान कर दिया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आपको पता है कि अफगानिस्तान के हवाले से मुसलसल उन्हें आगाह कर रहा है कि आप दहशतगर्दों की पुष्पनाही छोड़ दें। अगर आपने ये काम जारी रखा तो फिर पाकिस्तान जो है मजबूरन उसे बड़े लेवल पर कदम उठाना पड़ेगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेमाल में एयरफोर्स वन का जो त्यारा है वो उतरा है काबुल में और वहाँ पर पहुँच कर जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं उनकी मुलाकात हुई है अफ़गानिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, और इसमें उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद जो वज़ीर ख़ारजा उनके साथ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अफ़गान तालिबान को अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह किया और कहा कि अगर जो अफ़गानिस्तान है वो एक अच्छे हमसाये के तौर पे परफॉर्म नहीं करेगा, अगर वो जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उन्हें इसी तरह से सपोर्ट करता रहेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो जाएगा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करे और दहशतगर्दों के जितने हाइड आउट्स हैं उनको निशाना बनाए। और इससे पहले भी नाज़रीन आपको पता है पाकिस्तान इस तरह के ट्रेलर जारी कर चुका है, कुछ हमले पाकिस्तान ने किए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान ने कहा है कि जो दहशतगर्द और उनके कमांडर्स हैं उनको पाकिस्तानी सरहद के करीब मुसलसल जो है वो पनाहगाहें फराहम की गई हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं और मुसलसल अरसा दराज से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ ये है कि पाकिस्तान की इस आखिरी वार्निंग जिसमें पाकिस्तान का जो लहजा है वो बिल्कुल नॉर्मल भी था और पाकिस्तान का सख्त और ठोस भी था कि अगर पाकिस्तान जो है उसकी बात ना मानी गई और टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं उनकी पुष्पनाही जारी रखी गई तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। नाज़रीन, इससे पहले अफ़गान हुकूमत ने जो पाकिस्तान है उससे ये भी कहा था कि हमें पैसे दिए जाए, तकरीबन 10 अरब रुपये हमें दिया जाए और इस 10 अरब रुपये से हम क्या करेंगे कि जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं इन्हें दूर पार एक जो सूबा है वहाँ पर इनको आबाद कर देंगे ताकि वो पाकिस्तानी सरहद के करीब ना आएँ। और इस हवाले से जो पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा थे, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा और ये ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफ़ा, उन्होंने भी इस हवाले से डिस्क्लोज़ किया था कि अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे थे। और अब जो है जो इसहाक डार वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे इनको कहा है कि पाकिस्तान अगर इस हवाले से अफ़गान हुकूमत चाहती है कि हम उनके साथ ताउन करें टीटीपी के ख़तरात को कम करने के लिए, पाकिस्तान ने उनको बताया कि तुम्हारे मुफादात के अंदर ये है कि तुम हमसाये के साथ अच्छा सलूक रखो, तुम्हारे मुफादात के अंदर ये है कि तुम्हारा कम से कम हमसाया मुल्क जो है वो तुम्हें तस्लीम करे, तुम्हारी हुकूमत को तस्लीम करे। अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर हमारे लिए ना तो ये चीज़ों को नॉर्मल हम कर सकते हैं, ट्रेड जो है वो बार बार बंद हो रही है, बार बार जो है वो दहशतगर्दाना हमलों के हवाले से पाकिस्तान जो है वो आपसे गिला भी कर रहा है, लेकिन आप उस चीज़ पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो अब नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने बिलाखिर ये कहा है कि हम पाकिस्तानी सरहद से इनको दूर ले जाएंगे। क्या पाकिस्तान के साथ फिर इसी तरह का कोई मुआहदा या बातचीत हुई है? इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अफ़गान तालिबान को ये पता चल चुका है कि अब अमेरिका ने भी हाथ उठा लिया। अमेरिका ने जो इनको रेगुलर फंडिंग मिलती थी वो भी बंद कर दी है। उसके बाद अमेरिका ने इनको वार्न भी किया है कि अगर जो हमारा असलहा और गोला बारूद है वो वापस ना किया गया तो हम अपनी फ़ौज भी उतारेंगे और फ़ौजी कार्रवाई भी करेंगे। और उसके लिए मुमकिन तौर पर नाज़रीन आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन जो है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही इनसे तंग है।
तो पाकिस्तान ने भी इनको बताया कि अगर इस तरह के हालात हुए तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए नागुज़ीर हो जाएगा कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई में हिस्सेदार बने। तो इसके बाद नाज़रीन तालिबान हुकूमत जो है उनका कुछ किबला दुरुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए तैयार हैं और टीटीपी के दहशतगर्दों को हम सरहद से हटा देते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन सरहद से हटाना काफ़ी नहीं है, इनका कला कमा करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये मौजूद रहे तो ये मज़ीद ताकतवर होकर पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर होंगे। पाकिस्तान को इस हवाले से बिल्कुल टॉलरेंस जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस के तहत काम करना चाहिए और नाज़रीन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का मौजूद नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए भी सियासी जो ये मुज़ाकरात और बातचीत है उसको इस्तेमाल कर सकता है और मुमकिन तौर पे ये इसी सिलसिले की एक कड़ी हो। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इस हवाले से चल रही हैं और वैसे भी आपको पता है कि जो काबली है हक्कानी नेटवर्क है, जो कंधारी हैं वो समझते हैं कि ये प्रो पाकिस्तान है और जो कंधारी हैं उनको ये भी अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया तो अमेरिका फिर जो है वो इनकी रजीम चेंज में जो हक्कानी नेटवर्क है उसको हुकूमत में ला सकता है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामलात हैं। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अफ़गानी तकरीबन 17,000 जिनको अमेरिका ने सकूनत दी थी, मुस्तकिल सकूनत दी थी अमेरिका में, और ये वो लोग थे जो नाटो ममालिक के साथ काम करते और 20 साल इन्होंने अमेरिकी फ़ौज की खिदमत की वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन 17,000 अफ़गानियों को फौरी तौर पर मुल्क से निकालने के अहकाम जारी कर दिए हैं। नाज़रीन अफ़गानियों को पाकिस्तान भी निकाल रहा है, अफ़गानियों को दीगर ममालिक भी निकाल रहे हैं। उसकी वजह इनकी सरश्त है शायद कि जहाँ पे रहना है, जिस थाली में खाना है उसी के अंदर छेद करना है। बिल्कुल इसी तरह के काम जो है ये उन ममालिक के अंदर भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी अरसा हयात इन पर तंग हो रहा है। तो अब जो है वो नाज़रीन अमरीकी सदर की जानिब से ये कि जो पहुँच चुके थे वहाँ पे, पहले तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद मौजूद थी अफ़गानियों की, जिनसे अमेरिका ने वादा किया हुआ था कि आप जो है वो पाकिस्तान में रुकें, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने कि हम इनको लेके जाएंगे, लेकिन ना तो बरतानिया लेके गया और ना ही अमेरिका लेके गया। उन्होंने कह दी कि हम इनको नहीं लेकर जा सकते। और अब जो वहाँ पे इब्तदाई तौर पे चले गए थे और 17,000 के करीब वो लोग हैं, उनको भी उन्होंने कह दी कि आप बोरिया बिस्तर गोल करें और वापस जाएँ, क्योंकि हम जो है वो मज़ीद ख़तरात मोल नहीं ले सकते, आपके थ्रू ही मज़ीद हमारे ऊपर में भी के दहशतगर्दाना हमले शुरू कर दिए जाएँ। तो नाज़रीन अमेरिका जो है वो इस वक्त शदीद जो है वो आप यूँ कह लें कि अपना रद्द अमल ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के हवाले से ज़ाहिर कर रहा है, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ख़ास तौर पे बहुत बड़ी तादाद में जो है गैर मुल्की हैं उनको पहले भी वापस भेज चुका है, अब भी भेज रहा है। और अफ़गानियों को भेजना इस चीज़ की अलामत है कि अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान को मामलात या मुज़ाकरात बेहतर नहीं चल रहे, जिसकी वजह से आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका जो है वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन ले भी सकता है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें ये 7 अरब डॉलर का जो असलहा है ये वापस चाहिए, जहाँ पे जैसी हालत में है। अगर जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने इसका रिकॉर्ड पेश नहीं किया कि ये कहाँ पे है, जिसके बारे में इन्होंने कह दी कि 5 लाख गन्स तो हमारे पास है ही नहीं ना, उनका रिकॉर्ड है, तो उन्होंने कह दी कि उसके बाद फिर फ़ौजी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर फ़ौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो ये हमारे हवाले करें। ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।